फिर से बोले उधर से भी बोले, उनसे आवाज आना चाहिए। किसका ज्यादा संख्या? एक बार और बोल दिया जब भैया, तब सबका आवाज आएगी। अब इधर से बोले सभी मिलके तारीफ स्तुतिया हालेलुया स्तुतिया से प्रभु के लिए ये सब कुछ होता है। जो बहन बता रही थी, हाँ जानते हैं कि वो किसी दूसरे कलसिया का वो मैटर था, लेकिन वो समस्या मुझे उठाना पड़ा। हालेलुया। और मैं अक्सर दिन में मतलब 2 बार तो उतना नहीं खाता हूँ, 1 बार खाता हूँ। समय नहीं मिलता है, कभी समय मिल जाता है तो मैं खाता हूँ। और जो सुबह खाता हूँ वो भी थोड़ा हल्का फुल्का ऐसा नाश्ता जैसा मैं खाता हूँ, मेरा ये आदत है। पास्टर को मालूम है, कहीं भी जाता हूँ तो सुबह का उतना वो नहीं खा पाते हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम ही था, बच्चों का आने वाला एग्ज़ाम था, और 10th वालों का भी प्री बोर्ड हम लोग करवा रहे थे। ऐसा हो करके पूरा सेटल हो गया। और उसके बाद में शाम को मतलब वो ऐसे फ़ोन आया और सीधा मेरे रूम पर पुलिस पहुंचा और कहे कि चलिए आपको बड़े साहब बुलाए हैं। मैं भी समझाने क्यों क्या है। हालेलुया। उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर पता चल रहा है, मतलब वो हमारे विश्वासी लोगों से, कि ये जो मैटर था ये किसी दूसरे कलसिया के पास्टर का मैटर था और नाम चला गया मेरा। आज 15 साल से ऊपर हो रहा है मैं प्रभु का काम करते हुए, आज तो किसी प्रकार का कहीं ऐसा मेरे खिलाफ में आवाज़ नहीं उठा। हालेलुया। कहीं प्रशासन की तरफ से या किसी की तरफ से भी इस प्रकार आवाज़ नहीं उठा। और ये जो इसी कुछ दिन के अंदर ये इसी प्रकार की बातें हो रहे हैं, तो मैं कहा प्रभु धन्यवाद। और मुझे मालूम हो गया कि ये जो 3 दिन का उपवास प्रार्थना हम लोग रखे हैं पूरे चर्च के लोग, हालेलुया, कई हजारे लोग जो हमारे इसी ज़िले के अंदर में और ज़िले के बाहर से भी, और उसके बाद में इसी राज्य के बाहर के लोग भी, कुछ लोग यहाँ तक कि हमारे चर्च में मालूम है 20 कंट्री 20 देश इसी चर्च में इसी प्रभु के अनुग्रह से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। ऐसे ये 3 दिन का उपवास का प्रार्थना में घोषणा किया था। मालूम है हर दूसरे महीना में हम लोग ये प्रार्थना घोषणा करते हैं। हालेलुया। और ये आज इसी महीना का इसी जो 3 दिन का उपवास था, और उसी समय में उपवास के पहले ही अर्थात बृहस्पतिवार को ही क्या हुआ है कि घटना ये मेरे साथ में हुआ। तब मुझे मालूम हो गया कि शैतान क्या कर रहा है, हमारे कलसिया का उपवास को तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। हमारे चर्च के उपवास को ये तोड़ने जा रहा है। उसके बाद मुझे थाने पर ले गए और मैं चला गया। मैं सोचता रहा आखिर क्यों ऐसा, किस प्रकार है। मैं कहूँ अगर असलियत कहूँ, मैं 1:30 बजे तक, रात 1:30 बजे तक मुझे मतलब थाने में रखा गया है। कितने बजे तक? हालेलुया। मैं अकेला ही रहा। और 12-1 बजे के बाद में कुछ भाई लोग थे, हमारे विश्वासी लोग रात में पहुंचे थे। उसके बाद में वो लोग वहीं से निकले, फिर से मैं अकेला ही रहा। और खाना तो सुबह में थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता किया था, दूसरे दिन से उपवास था। जैसा 12 बज गया, मैं कहा प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। वहाँ बोले कि क्या नाम है, जो वो दौरगा साहब इधर मतलब ज़िले में ही थे, कि वो बोले कि ऐसे उनको आराम से बैठाना और मेरे रूम में जाके बैठा दो उनको, मैं आऊँगा तो कुछ बातचीत करेंगे। और बाकी लोगों को जब मैं देख रहा था, और कुछ लोग जो उनको जो लेके आ रहे थे उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और अंदर ढकल रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे अच्छा चेयर दे करके और अच्छे स्थान में, और वो जहाँ मतलब बाद में आने के बाद भी वो जहाँ मतलब अपने पर्सनल में कुछ बातचीत करते हैं, वहाँ मुझे ले गए और मुश्किल से 5 मिनट कुछ बातचीत किए। फिर से बोले कि एसपी साहब आपसे कुछ बात करेंगे, एडिशनल एसपी। ये लेवल, ये जो केस हुआ है जिला स्तर पर चला गया। हालेलुया। उसके बाद
ठीक है। वो बोले कि 1:30 बजे, वहीं से बोले कि आप अभी जा सकते हैं, जब ज़रूरत होगा तो फिर से बुलाएंगे। एडिशनल साहब अभी नहीं आए हैं, एडिशनल एसपी, और जब आएंगे तो फिर से बुलाएंगे। हालेलुया। तो मेरा उपवास उसी दिन से ही शुरू हो गया। मैं कहा प्रभु धन्यवाद। शैतान तोड़ नहीं पाया। शैतान को ये प्लानिंग, उनको मालूम नहीं था कि इनका उपवास और बढ़ने लगेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप स्थिरता हो जाते, वो लोग बोले कि खाइए, और उसके बाद हमारे भाई लोग भी कुछ लोग खाना लाए थे, जो विश्वासी लोग, कि सर जी आप खा लीजिए। हम बोले कि जब मैं घर को जाऊंगा तभी मैं खाऊंगा। हालेलुया। उसके बाद में मैंने आपके जीवन में मैं कहा, ये पास्टर ऐसा नहीं बोलता है। आपको याद है 2-3 हफ्ता पहले मैं कुछ एक वचन में बोया था, मेरे प्यारे वचन में आप हमेशा, हालेलुया, जब तक आपको मृत्यु अलग नहीं किया तब तक आप वचन से पिछड़ना मत। उसी थाने में बैठ करके मैं वचन पढ़ना शुरू कर दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और जो लोग फ़ोन करते थे, मैं देखता था, जैसा इस समय बता रहा था कि बार बार जो लोग फ़ोन करते हैं रिसीव करना पड़ा, आखिर क्यों है। हालेलुया। उसके बाद में मैं उनके लिए भी प्रार्थना किया। जेल में बैठ करके भी मैं मोबाइल का सहारा में वचन को पढ़ा, मोबाइल से क्या है एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसलिए मैं कहा आपके जीवन में भी परमेश्वर से आप जिस प्रकार संपर्क रखते हैं, वो भी आपके साथ में ऐसा संपर्क रखता है। हालेलुया। विपत्ति आना ये स्वाभाविक है, समस्या आना ये स्वाभाविक है। धर्मी जन 7 बार भी गिर जाए तब पर भी वो उठ खड़ा होगा, परंतु अधर्मी व्यक्ति अगर एक बार गिर जाता है तो फिर कभी खड़ा नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति यहोवा को भय मानता है वो दिन रात उसके व्यवस्था पर वो ध्यान दिए रहता है। इसलिए वो पुरुष जो कुछ करे उसमें वो सफलता प्राप्त होगा। हालेलुया। अभी जो यह गवाही बता रहे थे कि मालूम है इतने साल से मेरे परिवार को भी मतलब मुलाकात नहीं होता था, बस 1 हफ्ता ये लोग प्रभु में आए हैं। अब ये लोग अभी जो गवाही दे रहे हैं, उसी समय कुछ लोग कहेंगे ये लोग तो बना बना के दे रहे होंगे। क्या कभी आपको हमने देखा? और क्या कभी आपके घर पे मैं आके आपको बुलाया? यही बात हो रहा था। क्या है, आप लोग घर घर पे जा करके क्या है कि आप लोग मतलब मसीह बनाते हो। मैंने आज तक किसी के नए घर पे मैं कदम नहीं रखा कि तुम लोग भैया आओ और प्रार्थना में, किसी को नहीं। मुझे वरण फोन करके तबाह कर देते हैं कि हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे आओ। आज तक भी इसमें 99% घर होंगे, मैं उसके घर पे आज तक कदम नहीं रखा। नहीं भैया, नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसके बावजूद भी 100% मेरे खिलाफ में आवाज़ उठा कि ये लोग जा करके घर पे क्या है कि ऐसा कि धर्म परिवर्तन करवाते हैं। 15 साल से ऊपर हो गया मेरा मिनिस्ट्री, बचपन से मैं कर रहा हूँ। जी, इसमें बहुत सारे लोग हैं, उसके घर पे मैं नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ओके ठीक चले उसको भी ऑन कीजिएगा। नहीं चलाइए, उसको चलाइए, जब आएगा तो फिर ऊपर वाला हाँ, बैठ जाइए जी, बस आप बैठिए। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्यारो, ये शैतान, उसको मालूम नहीं था कि उसको इसका ये विचार था कि अगर हम पास्टर को अगर हम ढकेल देंगे तो क्या पूरा कलस्या क्या है कि क्या तबाह हो जाएगा। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि ये फिर से और उपवास प्रार्थना फिर से मेरे साथ, और कुछ भाई लोग हैं और कुछ बहन लोग हैं जो कि मेरे साथ वो लोग उपवास शुरू किए। वो लोग बोले कि हम भी नहीं खाएंगे। ऐसे कि जो बच्चे को दूध देने वाले माताएं भी जो मेरे साथ उपवास रखी हैं, वो लोग बोले कि पास्टर साहब हम नहीं खाएंगे। हम लोग 3 दिन का उपवास रखे हैं और 1 दिन हम लोग जोड़ देते हैं। परमेश्वर कहते हैं ये जंग मेरा है और ये निशाना भी मेरा है। हालेलुया। ये निशाना भी मेरा है। इसलिए वो कहते चुपचाप खड़े रहे, परमेश्वर के नाजत को तू देखे, परमेश्वर का तू उद्धार को तू देखे,
कुछ लोग क्या अपने जीवन में कुड़कुड़ाते हैं, हालेलुया। कुछ लोग अपने जीवन में कुड़कुड़ाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। हाँ, मुझे चिंता थे कि इस बातों पर सिर्फ 5 से 10% मुझे चिंता था, 5 से, और सारा 90% को मैं परमेश्वर में मैं व्यतीत किया और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते, फ़ोन से प्रार्थना करते। और जितने लोग उसमें मतलब जेल के अंदर आ रहे थे सबका फ़ोन छीना जा रहा था, लेकिन मेरा बोले रहते कि अरे मुझे जो लेके आए हैं वो मुझे अच्छा से जानते, अरे ये मास्टर साहब हैं, कोई हम जानते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे आदमी हैं, कोई ज़रूर फंसाया होगा इनको। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में कहे कि एसआई साहब यहाँ से बस्ती से फ़ोन किए मुझे कि आप लोग क्या है कि यार कौन सा दवाई देते हो कि लोग ठीक हो जाते हैं। अब बताइए आपके घर में मैं कौन सा दवाई देने आया था, अभी तक आपके घर तक मैं नहीं आया। मैं उनको समझाया, अगर आपको इस संसार में अगर कोई छोड़ा है जन्म करके, अगर आप विश्वास करते हैं कि इस संसार में परमेश्वर है, जहां आपका किडनी नहीं था वहां किडनी रख करके जन्म किया, जहां आपका आंख नहीं था वहां आंख क्या दे करके यहाँ इस धरती पर भेजा, जहां आपका कलेजा नहीं था उसमें कलेजा दे करके भेजा, जहां आपका हड्डियां नहीं था हड्डियां बना करके, नाक जितने भी आपका ऑर्गन सिस्टम बॉडी का है सारा आपको बना करके इस संसार पर भेजा। हालेलुया। जहाँ कुछ नहीं था, शून्य में से माँ के कोख में आपको बनाया वो परमेश्वर है। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस संसार पर है तो ये भी विश्वास करो किसी समय अगर किसी जो आपके जीवन में कोई घटना या कुछ प्रकार का जो बातें होते हैं तो उसमें भी वो उसको क्या सुलझाने के लिए, उसको रिपेयरिंग करने के लिए उनके पास में वो क्षमता रहता है। हालेलुया। लेकिन